सोया राम जगा दे ऐसा कोई संत मिले। राम तो कभी नहीं सोते, ये तो सत्य है। लेकिन कहते हैं जिसे काया मिली, ध्यान देना सभी, जिसे नर नारी की काया मिली और इस काया के द्वारा कभी सत्संग श्रवण नहीं किया, कभी संतों के चरणों में प्रेम नहीं किया, कभी गौ सेवा नहीं की, गौ महारानी के निमित्त कभी सेवा नहीं की, ध्यान देना, तो हमारा तो राम सोया के सोया ही है, वो तो जागा ही है। गौ महारानी से प्रेम नहीं है, संतों से प्रेम नहीं है, भक्तों से प्रेम नहीं है, केवल जगत से प्रेम है, जगत के माया से विषय वासना से प्रेम है। तो समझ लेना भक्ति तो बांझ के बांझ ही है। भक्ति मुक्ति रूपी फल कब देगी माताएं बहने भाई बंधु? जब आपको सत्संग से प्रेम हो जाएगा, सेवा भाव आपके हृदय में आ जाएगा। भले आप कितनी बेभक्ति करो, लेकिन अगर सेवा करवाने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो सीधा सीधा गणित है कि भक्ति तो बांझ के बांझ ही है। ये मुक्ति रूपी फल देने वाले हैं। भक्ति मुक्ति रूपी फल जब देगी, जब सेवा करने का भाव आ जाएगा, सदा सेवा भाव में आगे रहने की अगर इच्छा प्रकट होने लगे, तो समझ लेना कि मैं मेरे गोविंद के नजर में आ गया हूं, गुरु कृपा बरस गई है। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि भागवत ग्रंथ ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला ग्रंथ है। सत्संगाई के लिए है कि ज्ञान और वैराग्य को जगाए। और कहा कि ज्ञान वैराग्य कौन है? बोले भक्ति के पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य। अब सभी माताएं बहनें भाई बंधु एक एक शब्दों पर ध्यान देना। जो भी अगर चाहते हैं कि हमारी भक्ति बांझ नहीं रहे, हमारे हृदय में वो भक्ति बैठे जो मीराबाई के हृदय में बैठी, हमारे हृदय में वो भक्ति बैठे जो नरसिंह भगत के हृदय में बैठी, तो एक एक शब्द पर ध्यान देना कि भक्ति हृदय में जब बैठेगी, जब ज्ञान और वैराग्य जागेंगे। अब भक्ति तो यहां सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कहां आया? सभी माताएं बहनें शिव जी को जल चढ़ाए, ठीक है। अब जल तो सब चढ़ाए, लेकिन जल चढ़ाने वाली में इतना भी ज्ञान आया क्या कि ससुर की सेवा करनी चाहिए कि सासू की सेवा करनी चाहिए? जल तो चढ़ा रहे हैं शिव जी पे, और वो ज्ञान नहीं आया है कि माता पिता क्या है। बोले माता पिता लक्ष्मी नारायण का रूप है। संतों का ये मत है कि जिनके घर में बूढ़े बासाब है, बूढ़ी मासाब है, तो समझ लेना पुण्य का खजाना आपके घर में रखा है। खूब सेवा करो और माला माल हो जाओ। क्या कहा? जिनके घर में बूढ़े बासाब है, बूढ़ी मासाब है, तो पुण्य का खजाना रखा है। अब शिव जी पे जल चढ़ाए और डोकरा डोकरी तो कड़वा लगे। अब भक्ति कैसी है? बांझ, क्योंकि ज्ञान आया नहीं। और क्या कहा कि भक्ति उसी के हृदय में बैठती है जहां ज्ञान जाग जाता है, वैराग्य जाग जाता है। भक्ति किसके हृदय में बैठे? जहां वैराग्य जाग जाए, ये समझ आ जावे कि काया मिली ही भगवान को प्राप्त करने के लिए है, और ना जाने काया कब छूटे, उसके पहले में मेरे भगवान में इतनी मस्ती से मैं पागल हो जाऊं, इतनी भक्ति में लीन हो जाऊं कि जब काल भी लेने आवे तो वो भी विचार में पड़ जाए कि जब मति ही इसकी भक्ति में है, तो फिर गति भी भक्ति में ही है। जैसी मति वैसी गति। यहां श्री सुखदेव मुनि, ध्यान देना एक एक शब्दों पर। सुखदेव मुनि ने यही भागवत कथा गंगा के तट पे राजा परीक्षित को सुनाई। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं
कि एक समय देव ऋषि नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए कलयुग में आए और यहाँ कलिकाल का जब प्रभाव देखा कि पृथ्वी पर पूरी तरह कलयुग ने अपना राज जमा लिया है, जहां देखो वहां पाप ही पाप हो रहा है, भजनानंदी भी भटक रहे हैं, साधु संत ज्ञानी भी भटक रहे हैं, जो विषय वासना में फंसे हुए हैं वो तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, उनको मेरा 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 करने में कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि भगवान ने कलयुग के लोगों पर ऐसी कृपा करी कि कलयुग केवल नाम आधारा। बोले ये राम जी का नाम क्या है कलयुग के लोगों के लिए? बोले राम नाम नर केसरी कनक कसेबु कलिकाल। अरे कलयुग के लोगों के लिए राम जी का नाम नरसिंह भगवान है। क्या है? कलयुग के लोगों के लिए राम जी का नाम, कृष्ण का नाम, ये सत्संग, ये क्या है? बोले ये नरसिंह भगवान है। और जो सत्संग श्रवण करने वाले हैं, राम जी का नाम जाप करने वाले हैं, हरि भजन करने वाले हैं, ये सब वो प्रहलाद है। और ये कलयुग क्या है? बोले कलयुग हिरण्यकश्यप है। और ये कलयुग जब भी भक्तों को जाल में फंसाता है, लेकिन भक्त जब राम नाम का जाप करने लगता है तो वही राम नाम नरसिंह बन के कलयुग का प्रभाव नष्ट कर देता है। ये कलयुग हमको जाल में नहीं फंसा सकता, क्योंकि कलयुग जानता है कि जब तक इनके कंठ में, जब तक इनका भाव राम नाम में रहेगा, ये कलयुग बाल भी बांका जीव आत्मा का नहीं कर सकता। यहां नाम से प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए राम नाम से, इतना प्रेम होना चाहिए कि आप दिन रात बस यही प्रार्थना करो, हे गोविंद, अगर आप पूरे जीवन का फल देना चाहते हो, आप अगर वास्तविक में कृपालु हो, दयालु हो, तो इतनी दया कर देना कि जब ये काया छूटे तब मेरे कंठ से, मेरे मुख से एक बार राम जी का नाम निकल जाए, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा क्या है, सभी ध्यान देना। भगवान के नाम की महिमा ये है कि शिव जी भी कैलाश पे बैठे बैठे, काशी जी में बैठे बैठे विश्वनाथ के रूप में राम राम का जाप करते हैं। और एक दिन कैलाश पे बैठे बैठे शिव जी माता भवानी से कहते हैं कि हे उमा, मैं तुझे एक सत्य बात बता रहा हूं कि मुझे राम नाम से इतना प्रेम है कि इस जगत में जो नर नारी राम नाम का जाप करेंगे और राम राम करते हुए अगर वो प्राण त्यागेंगे, तो हे पार्वती, काशी में मरने वाले को जो मुक्ति में देता हूं, वही मुक्ति में उसे भी दूंगा जो राम नाम लेके प्राण त्यागता है। सभी एक एक शब्द पर ध्यान देना माताएं भाई बंधु। ये शिव जी कह रहे हैं कि जो राम नाम से प्रेम करता है, जो अंत समय में राम जी का नाम अपने मुख से निकालता है, तो हे पार्वती, वो जिस जगह मरता है, जिस जगह प्राण त्यागता है, मैं उसी जगह को काशी बना देता हूं, जगह को ही काशी बना देता हूं। इतना प्रेम है नाम से। ये शिव जी कह रहे हैं कैलाश में बैठे बैठे माता जगदम्बा से कि हे पार्वती, इस जगत में जो नर नारी मेरे प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं, राम नाम से प्रेम करते हैं, वो जिस जगह पे मरते हैं, जिस भूमि पर मरते हैं, मैं उस भूमि को ही काशी बना देता हूं। काशी यानी कि काशी में मरने का जो फल प्राप्त होता है, काशी में जो देह त्याग करने का फल प्राप्त होता है, वही फल मैं उसे राम नाम के जाप करने वाले साधक को दे देता हूं।
बस सत्संग में बैठे बैठे बस यही भाव बनाओ कि फल अगर देना चाहो तो बस ये दे देना कि राम नाम में हमारा प्रेम अति हो जाए। भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए कि प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। यहां देव ऋषि नारद जी ने देखा कि सभी नर नारी भटक गए हैं। वृंदावन पहुंचे, वहां जाकर देखा तो भक्ति रानी रो रही है, ज्ञान वैराग्य सोए हैं। हजारों कन्या अगल बगल बैठी है। उन कन्याओं से पूछा, सभी ने अपना अपना नाम बताया। एक ने कहा मेरा नाम गंगा है, एक ने कहा मेरा नाम यमुना है, एक ने कहा मेरा नाम सरस्वती है, एक ने कहा मेरा नाम क्षिप्रा है। देखो यहां भागवत कथा में भविष्य की कथा भी बताई है कि अभी तो कलयुग का केवल प्रथम चरण चल रहा है माताएं बहने, लेकिन ऐसा कलयुग आने वाला है कि जिस प्रकार गौ माता रोड पे भटक रही है उसी प्रकार ये डोकरा डोकरी भी रोड पे भटकेगा। इनकी कोई कदर नहीं रहेगी घर में। क्या बताया है? जैसे गौ महारानी भटक रही है ऐसे ही बूढ़े बासाब और बूढ़ी मासाब भी भटकेंगे। उनकी कोई कदर नहीं है। काम काज करो, घर में तो रहो। ऐसा कलयुग आएगा कि बहू रानी तो बन जाएगी सेठानी और सासू बन जाएगी नौकरानी। काम करो तो यहां रहो और काम की नहीं बने तो निकलो यहां से। और ध्यान देना, यहां श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि यहाँ जीव आत्मा खुद ही जाल में फंसता है। क्यों फंसता है? क्योंकि वो जगत से कुछ आशा रख लेता है कि जगत के लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरी बेटी, मेरे बहू, मेरा बेटा सेवा करे, सेवा करे। हम तो व्यास गादी से बस यही कहना चाहेंगे कि बेटे बहू भले अच्छे भी हो तो भी उनसे सेवा करवाने की आस रखो ही मत। क्यों? क्योंकि जब सेवा करवाने की आस रखते हो तो यहाँ संतों की वाणी है कि हमारा पुण्य घटने लग जाता है। आस केवल एक ही होनी चाहिए, इच्छा केवल एक ही होनी चाहिए कि हे गोविंद, जब तक मेरे काया में बल है तब तक मैं सेवा करता रहूंगा, सेवा करती रहूंगी। और जिस दिन मेरे काया में बल खत्म हो जाए उस दिन सेवा करवाने का अवसर मत देना, तू उठा ही लेना। क्या भाव बनाना है? केवल मैं सेवा करने जगत में आया हूं, सेवा करवाने नहीं आया हूं। और जब ये भाव आ जाता है कि नहीं अभी तो सेवा करेगी, अभी तो नई लाड़ी आई है तो सेवा करेगी, तो हो सकता है भगवान ने सोचा था कि मुक्ति दे दूंगा, लेकिन भगवान कहता है कि जैसा भाव है वैसा फल देने का मेरा धर्म बनता है। अरे मैंने तो सोचा था कि किसी की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा और मुक्ति दे दूंगा, लेकिन तेरे पल्ले पुण्य बंधा मैं क्या करूं? अगर इस पुण्य के बदले तुझे मुक्ति नहीं चाहिए और जगत के लोगों की सेवा चाहिए तो वह सड़ फिर यही सड़। पुण्य के बदले मुक्ति मांगो कि बस मेरे काया में बल है, जब तक खूब सेवा करूं, समर्पण भाव की सेवा करूं, और जिस दिन काया में बल खत्म हो जाए उस दिन है ना बस तू उठा लेना। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि सब नदियां आकर बैठी है, सब दुखी हो गई। मां गंगा ने भी कह दिया ऐसा कलयुग आने वाला है कि जहां सब धर्म नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ऐसा कलयुग आने वाला है कि मां गंगा भी सूख जाएगी इस धरती पर, मां गंगा भी नाराज हो जाएगी और फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंच जाएगी। मां सरस्वती नाराज हो जाएगी, यमुना नाराज हो जाएगी। ये भागवत कथा में वर्णन है कि जगत में जितनी नदियां है, जितनी महारानी है, ये सब नाराज हो जाएगी। इतना घोर कलयुग आने वाला है, लेकिन एक मां ऐसी रहेगी जिसका ये भाव है कि भले जगत में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो उसे भी
जल पिलाऊंगी, मैं उस पे भी कृपा करूंगा। और वो मैया कौन है? कहते हैं जिनके पिता ही इतने दयालु है तो बेटी दयालु नहीं रहेगी। बोलिए नर्मदा महारानी